साथियों, अभी इस वक्त हमें और अंता विधानसभा में जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आ रही है, लोगों में चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हमारे साथ है दो प्रतिष्ठित लोग जो अंता विधानसभा में। जी नमस्कार जी, क्या क्या नाम है आपके, एक बार नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए आपका एक बार। जी, मैं राम अवतार जोरवाल और निवासी विधानसभा लालसूट का रहने वाला हूँ। जी, अंता विधानसभा के कार्यालय को संभालने की जिम्मेदारी हमारे नरेश ने मुझे दी है, तो उसी को मैं निभा रहा हूँ। निवासी गांव कौन सा है आपका? गांव बताया ना, लालसूट। लालसोट है, अच्छा। और हम एक बार इनका भी जान लेते हैं परिचय। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजहर खान मेरा नाम है। हाँ, टॉक से हूँ मैं। हाँ, राजस्थान टॉक से। टॉक से जी। और अंत विधानसभा में यहाँ किस लिए? नरेश भाई के एक ये मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई है, इनके प्रचार में यहाँ लगे हुए हैं हम। अच्छा, सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पर नरेश भाई साहब के प्रचार के, कि अब की बार नरेश भाई को अंता विधानसभा से हमें विधानसभा में भेजना है जीता के। अच्छा, ये हमारा सपना है, सभी लोगों का यही सपना है, इसी को लेके सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सपने के लिए और एक उम्मीद के लिए आप यहाँ पर आए हो। क्या कुछ लग रहा है आपको अभी तक? अंता में क्या कुछ चल रहा है, माहौल, लोगों से मिल रहे हो? माहौल एकदम क्लियर है। अंता की जनता ने इस बेटे को, इस युवा बेटे को, जो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाता है, गरीबों के लिए धरने प्रदर्शन करता है, गरीबों के लिए उन बड़ी बड़ी हस्तियों से लड़ बैठता है, ऐसे ऐसे लोगों से लड़ बैठता है जो चाहे जब ऐसे छोटे छोटे लोगों को कभी जनता का प्यार, प्रेम, स्नेह, जनता पावर जिसको बोलते हैं, उस जनता पावर के चलते ये किसी भी, जैसे यहाँ आप देखो प्रमोद जैन भाया जैसा व्यक्ति जो पूरी पार्टी को हैंडल करता हो, पूरी पार्टी को पैसे देता हो, लोगों को पैसे से खरीदता हो, ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों से इन्होंने टक्कर ली है। तो कहीं न कहीं जो आम जनता है, उस आम जनता ने, अंता की जनता जनार्दन ने, मैं धन्य करता हूँ, उनको हाथ जोड़कर नतमस्तक करता हूँ कि आम जनता ने इस बेटे को पढ़ा, समझा कि यही बेटा है जो आज हमारी मदद कर सकता है, हमारी आवाज़ उठा सकता है। जिस तरह बात की जाती है नरेश मीणा के भाषणों में भी वो कहते हैं कि मैं एक तरह से एक धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ, महाभारत के युद्ध की तरह लड़ रहा हूँ। जिस तरह कौरव थे एक तरफ पांडव थे, किस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेद कर मारा गया था, तो मेरे भी चारों तरफ दुश्मन पड़े हुए हैं, मुझे भी नीचा दिखाने की, मुझे हराने की चेष्टा की जा रही है। तो क्या ये सिर्फ बातें ही है या हकीकत है? देखिए, ये हकीकत है बिल्कुल। उन लोगों ने चारों तरफ से जाल बुन दिया है, लेकिन कृष्ण रूपी इनके पास जनता जनार्दन जैसा साथी है। जनता जनार्दन जो है एक कृष्ण बनकर इनके सारथी बनी हुई है। ये कितना ही चक्रव्यूह रच ले, कितना ही ये चारों ओर से इनको दबा ले, कितना ही इसको कुचलने का प्रयास कर ले, लेकिन जनता जनार्दन इसके लिए, आपने देखा पिछले चुनाव में देवली उनियारा में एक समरावता गांव जो पूरा हिंदुस्तान जानता है, उस समरावता गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग इस युवा के लिए न्यौछावर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ भी अंता की जनता भी, अगर ऐसा कोई गलती करने का इन लोगों ने प्रयास किया, तो अंता की जनता भी समरावता नहीं, समरावता से बढ़कर यहाँ अपने बेटे की सुरक्षा कवच में खड़ी है। बिल्कुल। अभी माननीय नरेंद्र मोदी भी आए थे, उन्होंने एक भाषण दिया था कि भाई रे भाई खूब खाया। इतने बड़े पद पर रहकर, प्रतिष्ठित पद है देश का, और वो इस तरह जब बोलते हैं तो उनमें कहीं न कहीं सच्चाई होती है। तो उन्हें, लेकिन भाई लोगों का कहना है कि ये सब बेबुनियादी बातें हैं, झूठ है, और इस तरह की बातें नहीं, इनमें कोई आधार नहीं है, तथ्यहीन है। नहीं, एक भी बात तथ्यहीन नहीं। आप देखिए, लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। आप भी तो घूमते होंगे, आप पत्रकार हो, आपने भी तो देखा होगा फील्ड में लोग सबसे पहले यही कह रहे हैं, बजरी खा गया, भाटा खा गया। आपने देखा सब जगह ये चर्चाएं हो रही है, तो झूठ कहाँ है? चलो ठीक है, आप नरेश के कहने से मत मानो, लेकिन जनता जनार्दन है, यहाँ की जनता खुद कह रही है कि इसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, ये तो इसका बस चल जाए तो हमको तक खा जाए। तो इस बार जो जनता है वो किन मुद्दों पर वोट करेगी? क्या उनकी जहन में है, किन
कि हाँ ये मुद्दों पे वोट करेगी ना। हम जैसे लोगों को ये बड़े बड़े पैसे वाले भाया जैसे बड़े बड़े बलशाली लोग जो दबा के रखना चाहते हैं, अपने जूती तले रखना चाहते हैं, अपना एक नौकर बनाकर, अपना एक मजदूर बनाकर, गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, उस गुलामी से आज़ादी को दिलाने के लिए एक बेटा आया है और उस बेटे पे बहुत बड़ी उम्मीद है। और बाकी आप देख सकते हो हमारे साथ ये भाई है, इनके समाज से भी सारे लोगों ने आज ये तय कर लिया है कि वास्तविकता में हमारी कोई आवाज़, हमारी कोई मदद करेगा तो वो नरेश ही करेगा। अभी तक क्या क्या समीकरण बन रहा है? जिस तरह अक्सर चुनावों में जातिगत समीकरणों को देखा जाता है कि किसकी कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से टिकट वितरण भी होता है। जिस तरह बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारा है, तो अभी अंता में जिस तरह जाति समीकरण, चाहे मीणा भाल हो, माली हो, धाकड़ हो या अन्य हो, देखिए जाति समीकरण में आप यहाँ से पूछिए, क्योंकि ये बताएंगे माइनॉरिटी से ये आते हैं, ऐसे सर्व जाति इसके साथ में खड़ी हुई है, तो इन्हीं से अक्सर बात की जाती है। इन्हीं से पूछिए। यहाँ पर अंता विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा, जब से नरेश भाई ने नॉमिनेशन किया है उस समय से 36 कौम का, सर्व समाज का, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी साथ हैं। यहाँ जाति का कोई फैक्टर ही नहीं है, सभी जाति नरेश भाई के साथ एक मतलब दिल से, तन और मन से लगी हुई है। जाति के 36 कौम, सर्व समाज नरेश भाई के प्रति इतना प्यार अपना दिखा रहा है कि एक 10 साल का बच्चा भी आप देखेंगे, आप सर्वे करेंगे तो गाँव में आपको 10 साल का बच्चा भी, वो भी नरेश भाई के समर्थन में आपको उनकी तारीफ कहते हुए दिखेगा। नरेश भाई जी की नहीं, वो कहेगा कि उन्होंने यहाँ पर देखिए गलत काम किए। बिल्कुल 10 साल का एक बच्चा भी नहीं, बताएगा। 10 साल का वोटर में नहीं आता है, एक बालिक होता है, वो नाबालिग होता है, और उसकी बातों में हम कोई तथ्य नहीं मान सकते। वो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक छोटा बच्चा भी बोल रहा है और बड़े बुजुर्ग जवान सब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कितना हमारे साथ उत्पीड़न हुआ, पीड़ित है हम यहाँ पर अंता विधानसभा। अभी आप कितने दिन से हो यहाँ पर? हम अभी यहाँ पर 4-5 दिन हो गए हैं। क्या काम करते हो आप? मेरा जयपुर में मेरा है काम। अच्छा, स्टोन का काम है मेरा। अच्छा, और आप कब तक रहोगे यहाँ? अभी 14 तारीख तक यहीं हैं हम। अच्छा, कंटिन्यू। बिल्कुल। तो इस बीच में आपके जो काम धंधे वो उनका असर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, वो फोन पे होगा, मैनेजमेंट देख लेंगे। अच्छा, तो है घर वाले, वो देख लेंगे। अरे नरेश के लिए यार ऐसी दीवानगी है जो सब काम धंधे सब छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ आए मैं बिल्कुल। कब से जानते हैं आप नरेश को? मैं नरेश भाई को जानता हूँ, यूनिवर्सिटी में थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मैं उस समय 12th क्लास में था। अच्छा, 2002 में नरेश भाई ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से महासचिव का चुनाव लड़ा था। उस समय से मैं जानता हूँ नरेश भाई सबको। अच्छा, अभी 15 दिन के लिए ये पहले समरावता कांड में 8 महीने जेल रह के आए। वहां से आने के बाद नरेश भाई साहब ने जो झालावाड़ का पीपलोदी है वहाँ पर स्कूल गिरा था, सरकारी स्कूल, उन बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए भी सरकार से अपनी मांगे रखी थी, उन पीड़ित परिवारों के लिए। और तभी से आप जुड़े हुए हैं इनके साथ? जुड़ा हुआ तो मैं 2002 से हूँ, स्टूडेंट लाइफ से। बाकी अभी जयपुर में भी आए थे नरेश भाई, 15 दिन वहाँ भी इन्होंने संघर्ष करा, तो वो भी अंता की जनता देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अंता की जनता देख रही है। इंसान बिल्कुल बिल्कुल। जी जोरवार जी, जिस तरह बात की जा रही है समीकरणों की, किस तरह क्या बैठेगा, अभी मतदाता खुलकर भी आ रहे, कुछ नहीं बोल रहे, वहीं जो व्यापारी वर्ग है वो क्या सोच रहा है यहाँ? व्यापारी वर्ग भी अपना मन तो बना चुका है कि यार कहीं न कहीं, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी इससे पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि व्यापारी वर्ग भी कहीं न कहीं इससे पीड़ित है। वही लोग खुश है जो इसकी गुलामी करते हैं, जो इसकी ठेकेदारी करते हैं, वो लोग खुश है बस। बाकी ऐसा कोई सा वर्ग नहीं है जो इन लोगों से दुखी नहीं है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इन लोगों ने पीड़ित नहीं रखा है। अच्छा, तो वही पीड़ा शायद इस बार चुनावों में दिखेगी और लोग वोट करेंगे। कहीं कहीं वो मानस पूरा बना रहे हैं। अच्छा। व्यापारी वर्ग भी बना रहा है कि यार एक बार चेंज, 2.5 साल देके तो देखें इसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप अपना जिला छोड़कर यहाँ आए हो, काम धंधे भी है, परिवार भी है जी। परिवार फोन नहीं करता है कि यार कैसे है चाचा, और है क्या कर रहे, और यही काफी काम है, यही इन चुनावों से क्या होगा, फालतू नेताओं के चक्कर में पड़ते हो, बोलती नहीं चाची? देखो ऐसा है, मुझे आप सभी लोगों ने एक चाचा के नाम से याद है। मैं पहले ही परिवार से एक एप्लीकेशन लगा के आया हूँ, भाई मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, नरेश के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल जैसे ही नरेश का नाम लिया तो उनके सबके दीवानगी है। परिवार में बच्चा भी दीवाना है।
घर वाली ने भी मना नहीं किया कि जाइए, आप जाइए, काम करिए। अच्छा। और इस तरीके से मुझे परिवार से भी मैं पूरा 1 महीने की पूरी छुट्टी लेके आया हूँ। अच्छा, यानी पहले भी इस तरह आप जेल में भी गए थे? हाँ। वो डर परिवार में नहीं नहीं, रहा? ऐसा कोई डर नहीं है। मैं 32 दिन जेल रह के आया हूँ। हाँ। लेकिन वो डर तो इन लोगों ने बिठा रखा है यहाँ, इस जनता का भी डर को निकालने के लिए। जैसे मैं पहली बार जेल गया हूँ जीवन में, तो मेरा डर निकल गया। ऐसे ही ये अंता की जनता का भी डर निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। और नरेश के साथ हो? बिल्कुल, कंधे से कंधा दताकर। हाँ, अभी हमने देखा कि आप व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहे थे, परिवार से वीडियो कॉल कर रहे थे। हाँ, शायद वो दूरी आज है। मेरा बेटे का जन्मदिन था, पोते का। हाँ। तो वो भी मैं याद नहीं रहा। इस कार्यालय की जिम्मेदारी के तहत इधर उधर भागना ढूंढने में ध्यान नहीं रहा। तो मुझे फोन आया था कि आज चिंटू का बर्थडे है चाचा, मेरे बेटे का फोन आया था। तो फिर मैंने अचानक अभी मैंने उस बर्थडे को मिस किया है फेसबुक पे और उनसे बात की है बेटे से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बच्चे को। जी। और ठीक है, ये जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नज़दीक आ रही है और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, अपने तरीके से अपनी सेवाएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलो ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह आपने नौबत बचाया, जिस तरह आपने नौबतों पर साथ दी। ये नौबत एक शंखनाद है। अच्छा। इससे विजय घोष होता है, एक विजय उद्घोष होता है। इस तरीके से देखो, दो नौबत के साथ साथ 3 चीजें हो रही है। आप देख लो, 15 साल में एक व्यक्ति एक बार चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो एक हमारा युवा क्रांतिकारी नरेश, इसके लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने भी एक ऐसी व्यवस्था बना दी है राजनीति में। भगवान की मर्जी रही है कि ये 22 महीने में इसका 3रा चुनाव है। तो कहीं न कहीं प्रकृति भी चाहती है, जनता भी चाहती है कि इस व्यक्ति को यहाँ नहीं, विधानसभा के अंदर होना चाहिए। जिस तरह बड़े जो मीडिया हाउस है, चैनल है, वो खबर चला रहे हैं कि बाहर के मीडिया हाउस या जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, वो आके यहाँ पर एक विशेष के प्रति खबर चला रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूबर लोग नहीं हो तो ये बड़े बड़े चैनल वाले तो पैसे में बिक चुके हैं। इनको तो पैसा दे देता है, मैनेज कर लेते हैं। तो कम से कम ये छोटे लोग एक जमीनी आवाज को उठा रहे हैं। तो ये तो कोई भी हो, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, काम वही कर रहे हैं। मीडिया का भी काम ये होता है कि भाई खबरें प्रकाशित करना, लोगों तक अच्छी बातों को पहुंचाना। वो चाहे बड़ा चैनल हो, चाहे छोटा हो, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, सबका एक ही काम है। तो कोई काम कर रहा है पैसे लेके, कोई कर रहा है अपनी दीवानगी से। तो मैं तो नहीं मानता कि ये छोटे लोग हैं या छोटे चैनल है, सब हमारी नजरों में बराबर है। आप अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, लोग काफ़ी सामाजिक मुद्दों पर भी प्रमुखता से बोलते हो। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ को बुरा भी लगता है। कुछ आपके पहनावे पर भी कमेंट्स करते हैं, बोला जीन्स पहनते चाचा। देखिए, मैं एक हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा अपने जीवन को, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उसमें मैं हंस के रहना चाहता हूँ, सामने वाले को हंसाते हुए रहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं 2012 से बना हुआ हूँ लगातार, और सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद में है मेरे साथ सरकारी सर्वेंट या अच्छे अच्छे लोग, जो बहुत गणमान्य लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो वो सब विश्वास करते हैं, मेरी एक्टिविटीज़ को वो पसंद करते हैं। तो मुझे उन्हीं के अनुसार हंसना भी पड़ता है, सीरियस भी होना पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्र को भी दिखा देता हूँ मैं, शहरी क्षेत्र को भी दिखा देता हूँ मैं, पहनावे को भी दिखा देता हूँ मैं, खान पान को भी दिखा देता हूँ। ये मेरी हॉबी है। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर देखेंगे, युवा हो या नेता या जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वो काफ़ी आ रहे हैं अंतर विधानसभा में। क्या कारण है, क्या उनका उद्देश्य है? आप समझ सकते हो, बड़े बड़े IAS RS की तैयारी करने वाले पढ़े लिखे युवा जिन्होंने पूरा ग्रेजुएट युवा यहाँ पर आ रहे हैं। तो कारण आप समझ सकते हो भाई, क्या कारण है इसके पीछे आने का। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक ग्रेजुएट व्यक्ति, IAS RS फाइट करने वाले व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कारण साफ साफ है कि भ्रष्टाचार तंत्र से ये सब लोग दुखी है, पीड़ित है। जिस तरह हम शहीद स्मारक पर देखे, हमने तमाम जो युवा छात्र हो, नेता हो या जो पूर्वी राजस्थान से है, तमाम जबान सिंह मोचा हो, सौम्य अगु हो, ऐसे अनेकों
आए थे इस धरने को बल देने के लिए, तो क्या विधा अंता में भी आएंगे ये लोग सारे सारे? लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, अच्छा, सब आ रहे हैं। कोई देखो, हर व्यक्ति के पास में अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती है। रोजमर्रा कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में लिप्त है, कोई व्यक्ति अपने बाल बच्चों के लिए जुगाड़ में लिप्त है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी के पास मेरे जैसा समय हो, ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो जैसी सहूलियत है उस सहूलियत को देने के लिए यहाँ पर सब लोग, हाँ वही, क्योंकि अक्सर जो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की टीम उतार दी है। अब नरेश तो किसी पार्टी से है नहीं। हाँ। और उसके स्टार प्रचारक तो वही अरे ये ना हमारे स्टार प्रचारक, ये देखिए, ये बड़े से बड़ा स्टार प्रचारक है हमारे साथ। ये नरेश के लिए, नरेश की टीम है, ये स्टार प्रचारक है। हमारे स्टार प्रचारक गांव से आए हुए लोग हैं। हमारे स्टार प्रचारक जो रोजमर्रा कमाकर खाने वाले वो लोग हैं। अभी हमने जब ग्राउंड में सर्वे कर रहे थे हम, तो मालूम चला कि एक गांव अंता विधानसभा में एक ऐसा है जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची है और वो आज भी वंचित है। हाँ। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, तो क्या उसके समर्थन के लिए क्या आंदोलन होगा? साथ साथ आप सड़क के लिए नहीं, एक गांव ऐसा भी है अंता विधानसभा के, 3 गांव ऐसे भी है जिनमें लाइट नहीं है अभी। कौन कौन से गांव भी नहीं है? मैं तो क्या, मैं ज्यादा मेरी जिम्मेदारी यही रहती है, तो मैं गाँवों का दौरा मैं कर नहीं सकता, तो मुझे इतना, लेकिन मैं यहाँ पर जो फीडबैक लेता हूँ उसके अनुसार 3-4 गांव ऐसे हैं जिन्होंने लाइट नहीं है। लाइट के लिए उन्होंने खूब प्रयास कर रखा है, लेकिन अभी तक उनमें उजाला नहीं है। एक गांव ऐसा है जिसमें कहीं रास्ते के लिए एक सड़क का नामो निशान नहीं, खूब प्रयास करने के बावजूद। तो ऐसे और भी गांव निकलेंगे धीरे। उन्होंने मांग रखी है कि अगर हम जब तक कलेक्टर लिख के नहीं देगा, नहीं तो हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। तो क्या कुछ रणनीति है कुछ? देखिए, अब मांग तो पूर्ण जब होगी जब आप कुछ बना के दोगे। अब आश्वासन की मांग कर रहे हो, आश्वासन तो दे दिया ना, उसमें जाके हमारे नेता बिना आश्वासन भी काम करेंगे। हमारे नेता तो आश्वासन क्या, उनका तो जैसे ही वो अगर अंता की जनता ने चुन के भेज दिया, दूसरे दिन से ही ऑटोमेटिकली कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनता को। जितने भी आपके काम रुके पड़े हैं, जितने भी आपकी सड़कें अधूरी है, जितने भी गांव अंधेरे में है, उनमें ऑटोमेटिकली विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में वो सरकारी सुविधाएं ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी नरेश के बनते ही। ये आप देख लेना, सारे महकमे पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। जो इनकी गिरफ्त में है वो आजाद हो जाएंगे और अपने काम को बखूबी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूं ही अपना काम करते रहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी मत को समर्थन करें, और देखते आने वाले समय में क्या